जानेब ये जो तहरीक इंसाफ ने अब असेंबलियों से निकलकर जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है खान साहब ने, और इसका जो आगाज़ है इसको उन्होंने सूबाई इलेक्शन की जो तारीख है उससे मशरूत किया है। क्या इस हवाले से आप कहेंगे, क्योंकि अब असेंबली में तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है और खान साहब ने कहा है कि आगे बढ़ें और रजिस्ट्रेशन कराएं, तो अब ये रजिस्ट्रेशन वाला मामला कहाँ से शुरू होगा? कल ज़िली सदूर को चेयरमैन साहब ने डायरेक्शन दी है कि कारकुन जो हैं वो अपने आप को वो ऑफर करें और आएं, और स्टार्ट इसकी लीडरशिप लेवल से ही होगी। और जब इमरान खान साहब डायरेक्शन देंगे तो हम सब उसके लिए जो है वो हाजिर होंगे। और ये एक पॉलिटिकल मूव होती है, असम्बलियां तोड़ना भी। देखें, आइन में आपको एक इख्तियार है, तो कोई भी आइनी इख्तियार आप यूज कर सकते हैं जब आप समझते हैं कि मुल्क के मफाद में है। तो बहुत से लोग आज ये सवाल हमारी डिसीजन मेकिंग पे बहुत से लोग कर रहे हैं कि आपने अपनी दोनों असम्बलियां क्यों तोड़ी। तो हमने तो इस बुनियाद पे तोड़ी है कि अगर आप एक आईनी हक इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो आईन में प्रोविजन है वो क्या है, वो यही है कि एक वजीर आला जब असेंबली तोड़ता है तो 3 महीने के अंदर आपने इलेक्शन करना है। तो हमने तो ये इस बिलीफ पे किया है। तो अली मोहम्मद खान साहब, आईन के मुताबिक अमल आपका बुनियादी मकसद तो आपका मुतालबा तो आईनी है इलेक्शन का, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको आप क्या समझते हैं, मेंटेरियन है, पार्लिमानी उमूर के वजीर रहे हैं, टू पुट अ प्रेशर ऑन अ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ज्यादा अच्छी जगह नहीं थी या जेल ज्यादा अच्छी जगह है? पार्लियामेंट में रह के प्रेशर डालते, जेल में जाके डालेंगे। में वो स्टेज अब गुजर गई है, उस पर गुफ्तगू करने का बगैर जो 3 घंटे बहस करने फायदा कोई नहीं, क्योंकि वी आर नॉट इन असेंबली एट द मोमेंट। तो जेल भरो तहरीक एक ऐसी चीज है जो माजी के करीब में मेरे ख्याल में दूसरी जमातों ने ये अमल नहीं किया, लेकिन बरसगीर में इस पे वक्तन फवक्तन इस तरह की तरीके चली हैं और वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो वो जो आपके लिए आपके लिए पलके बिछाए बैठे हैं राना सनाउल्लाह साहब और मरियम नवाज साहिबा, वो पलके जो बिछाए बैठे हैं आपके लिए, उनका क्या करना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी तो चलो हम वी विल बी प्रिजनर्स ऑफ कॉशियस, हम तो सियासी मुल्जिम होंगे जो वहाँ रजाकाराना तौर पे पेश होंगे। जिनको कानून और आइन बुला रही है वो बड़े दलेर हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो इनको चाहिए उनको भी बुलाएं, उनके लिए पलके ना बिछाएं, उनको सिर्फ वापसी की टिकट ले दें, कानून अपना अमल खुद करेगा फिर। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, ये तो आपने बात की कि आप रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन इससे पहले भी अगर इलेक्शन के हवाले से बात करें, इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात करें, आप 2 लॉन्ग मार्च कर चुकी है, इस्तीफे दे चुकी है तहरीक इंसाफ, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अपना चुकी है, अब हुकूमत टस से मस नहीं हुई, हमने देखा है कि इलेक्शन की तरफ वो नहीं आ रहे। आपको लगता है कि जो अब नई तहरीक आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, इससे कोई जो है वो आइस ब्रेक होगी या हुकूमत इस हवाले से कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी इलेक्शन को लेके? देखिए, मैं समझता हूँ इससे में हुकूमत से ज्यादा जो इलेक्शन कमीशन है उनका इस वक्त उनके मोहतरम मेंबरान का इम्तिहान है, क्योंकि इलेक्शन कराना उनका काम है। और मैं नहीं समझता किसी भी हुकूमत के लिए कोई भी सरकारी ओहदे पे बैठा एक जिम्मेदार शख्स अपने आप पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क डलवाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इलेक्शन कमिश्नर हूं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं या किसी सरकारी ओहदे पे हूं, मैं लीगल ऑर्डर्स तो मानूंगा, लेकिन अगर मुझे आइन कहता है कि 3 महीने में इलेक्शन करें और कोई मतलब अनान हुक्मरान बैठा है जिसको सूट नहीं करता इलेक्शन, मैं उसके लिए क्यों आइन का तौक अपने गले में डालूं? मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन जो है इस हद तक वो जाएगी कि वो इन लोगों को खुश करने की इलेक्शन नहीं कराएगी। डेट आनी चाहिए, गवर्नर साहिबान की तरफ से डेट नहीं आई, वो उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे कभी ये उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन किसी को खुश करने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी और 3 महीने के अंदर वो इलेक्शन वो कराएगी, क्योंकि उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है, वहाँ जिम्मेदार लोग बैठे होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो ये करेंगे। अगर वो नहीं करते तो ये मुल्क में एक आईनी बहरान ही पैदा होगा ना। देखिए, आइन आपको डायरेक्शन देता है और उस पर हम अमल नहीं करते, तो आइन से ऊपर से फिर कुरान अज़ीम शान है, कुरान पे तो हमने वैसे ही अमल नहीं किया, इस मुल्क को हमने उस पर तो चलाया नहीं, आइन पे भी नहीं चलाएंगे, तो फिर आप कोई तीसरी किताब ला दें जिसपे हम चला लें इसको। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, केपी की तरफ आते हैं। आपका तो सूबा है, हमारा भी सूबा है, पूरे पाकिस्तान का है, हमारा बहुत अजीज सूबा है। अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा, और पिछले कई सालों से, मैं अगर कहूँ कि पिछली 3 दिहाइयों से या 4 दिहाइयों से खैबर पख्तूनख्वा इस दहशतगर्दी का महवर है और वहाँ पे लोग जो है दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, तो गलत नहीं होगा, और नस्लें इस दहशतगर्दी के अंदर खत्म हो गई। आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। अब ये जो APC हो रही है, अदर देन द पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड ऑल,
ایک اچھا فیصلہ ہے جو آپ کی طرف سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف بیٹھ رہی ہے، چونکہ آپ کی وہاں پہ اکثریت ہے، حکومت بھی آپ ہی کی پچھلے 10 سال سے رہی ہے۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت جو یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، یہ کیسے فروٹفل ہو سکتی ہے فار دا پیپل آف خیبر پختونخوا؟ اور آپ کے ذہن میں کوئی روڈ میپ ہے بینگ ون آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان جو آپ یہاں پہ رکھیں گے تاکہ معاملات بہتر ہو وہاں پہ؟ دیکھیں، ملک کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس ملک کے مقابل، ملک یہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تو بیٹا چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے ماں سے تو بڑا نہیں ہوتا۔ تو جہاں ملک کی پکار ہو وہاں پھر آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لے، ہاں ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اب بالکل ہی اگر ایسا ماحول حکومت بنا دے کہ آپ کہیں کہ آئے مذاکرات کرتے ہیں، اس پہ کانفرنس کرتے ہیں، APC کرتے ہیں، اور رات کو آپ چھاپے مارے ہیں، جیسے ابھی فارمر چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے کیا کیا؟ دہشت گرد ہے وہ، اس نے کوئی رات کو کوئی 5 ارب روپے کا ڈاکہ مار دیا تھا، کیا کیا تھا اس نے؟ یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہمیں سیاست دانوں کو عوام کی نظر میں چھوٹا کرتی ہیں، ہم میچور فیصلے نہیں کرتے۔